हम लोग का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इवैपोरेशन। एनसीईआरटी का जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है उसका सबसे लास्ट टॉपिक ये है इवैपोरेशन। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखो इवैपोरेशन आखिर क्या होता है, इस चीज़ को कंसेप्ट को हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं क्लियरली। वो भी तो कुछ क्वेश्चन अराइज होता है हम लोगों के मन में अगर हम लोग इवैपोरेशन वर्ड सुनते हैं तो। जैसे कह रहे हैं डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम लोगों को हमेशा हीट चेंज करना पड़ता है और हमेशा हम लोगों को प्रेशर भी चेंज करना पड़ता है? अगर हम लोग स्टेट को चेंज करना चाहे, किसी भी मैटर का कोई भी स्टेट अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या ऑलवेज हम लोगों को चेंज करना होगा प्रेशर और उसके टेम्परेचर को? तो ऐसा नहीं है। हम लोग कभी कभी चेंज करते भी हैं, कभी कभी चेंज नहीं भी करते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। फिर कह रहा है कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंजेस of state from liquid to vapor take place without the liquid change reaching the boiling point। बिना लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे लाए हुए क्या कभी ऐसा देखिए उसका स्टेट चेंज हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में? तो ऐसा होता है खास करके वाटर के साथ। वाटर को बिना बॉइलिंग पॉइंट में लाए हुए भी हम लोग क्या करते हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि वो ऑटोमेटिकली नेचर में खुद से कन्वर्ट हो जाता है वेपर में बिना रीचिंग पहुंचे। घर में जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं तो वो फिर जाकर वाटर वेपर में बदलता है। लेकिन जब नॉर्मल हम लोग के डे टू डे लाइफ में जो वेपर होता है उसे हम लोग इवैपोरेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि वाटर बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे ही वो इवैपोरेट हो जाता है। जैसे जब हम लोग शर्ट वगैरह धोते हैं, अपने कपड़े को, क्लॉथ को धोते हैं, तो क्लॉथ को फिर हम लोग हीट नहीं करते हैं, उसे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी एयर हो और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो वहां पे हम लोग उसे क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। और इस प्रोसेस से एयर के थ्रू और सनलाइट के हीट के वजह से धीरे धीरे सारा वाटर का मॉलिक्यूल कपड़ा से निकल जाता है और कपड़ा कुछ ही दिन में क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। कुछ ही देर में कपड़ा क्या होगा, कुछ ही देर में कपड़ा सूख जाएगा। तो गीला कपड़ा या फिर कहीं जमीन गीला हो तो हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, वाटर को वहां फैला देते हैं। ऑटोमेटिकली क्या होता है, वाटर वहां से फिर इवैपोरेट हो जाता है। बहुत सारे चीज में हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे अगर अंगूर को अपने प्लांट में ही लगा रहने दोगे तो अंगूर क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर का वाटर इवैपोरेट होकर बाहर निकल जाएगा और वो सूख कर किशमिश हो जाएगा। तो ये रियल लाइफ में बहुत सारा इस तरह एग्जांपल है जब कोई भी चीज़ ड्राई हो जाता है खुद ब खुद, यानी कि उसका पानी क्या होता है, उसका वाटर जो होता है वो इवैपोरेट हो जाता है और इसे ही हम लोग इवैपोरेशन कहते हैं। देखो इवैपोरेशन में क्या होता है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। जब वाटर को आप अनकवर्ड छोड़ दोगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा। वेट क्लॉथ ड्राई अप, जो गीला कपड़ा है वो सूख जाएगा। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। इस दोनों एग्जाम्पल में वाटर के साथ क्या होता है, तो इस दोनों एग्जाम्पल में वाटर के साथ क्या होता है कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो अपना स्टेट चेंज किया। और यहाँ तो हम लोग ना उसके प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज किए और ना ही हम लोग यहाँ पे उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाएं, हीट प्रोवाइड किए। We know that particle of matter are always moving and are never at rest। कि पार्टिकल जो होता है वो हमेशा मूविंग होता है और कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, क्योंकि पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी है, वो जब भी रहेगा मूविंग स्टेट में रहेगा, रेस्ट में कभी नहीं रहेगा। ये तो हम लोग जानते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर अ पार्टिकल विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोग सॉलिड ले ले, लिक्विड ले ले या गैस ले ले, वहां पे भी पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल में अलग अलग पार्टिकल में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। एक ही तरह के मैटर के अलग अलग पार्टिकल में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। कह रहा है इन दिस केस ऑफ द लिक्विड। और जब हम लोग लिक्विड के बारे में सोचते हैं, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर।
तो यहां पे कह रहा है कि जो भी तुम सरफेस लोगे, यहां क्या बताया जा रहा है, जो भी तुम सरफेस लोगे, अगर कोई सरफेस है लिक्विड का ही मान लो, तो ऊपर वाला जो तुम्हारा होगा पार्टिकल, ऊपर के पार्टिकल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देन द बिलो पार्टिकल। जो नीचे वाला पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल में कम काइनेटिक एनर्जी होगा, ऊपर वाला कुछ पार्टिकल होगा जिसमें क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये एक एक पार्टिकल करके क्या होगा, एयर में ब्लो होता जाएगा, उड़ता जाएगा एयर में, ठीक ना। और इसी वजह से अनकवर्ड अगर वाटर है तो वो धीरे 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 करके सूखता चला जाता है। और इस पार्टिकल को कौन कैरी करता है, तो जो विंड बह रहा है वो विंड ऊपर से कैरी करता है, ठीक ना। हम लोग का शर्ट वगैरह जब हम लोग खींचते हैं, साफ करते हैं, वॉश करते हैं, तो उस केस में भी सेम सिनेरियो आता है, एक एक मॉलिक्यूल वाटर का वो वेपर में कन्वर्ट होकर आसमान में चला जाता है। तो यहां हम लोग देखें कि हम लोग को समझ में आया कि इवैपोरेशन जब भी होता है, वो इवैपोरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेशर को चेंज करें, और ये भी जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो क्या जरूरी है, तो देखो इवैपोरेशन के डेफिनेशन को हम लोग देख के और समझेंगे अच्छी तरह से। देखो इवैपोरेशन, अगर टॉपिक हम लोग देखें इवैपोरेशन, इवैपोरेशन क्या करें, द चेंज ऑफ लिक्विड का चेंज होना इनटू द गैस, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवैपोरेशन। कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे ही अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही इवैपोरेशन कहेंगे। फिर से देखो डेफिनेशन, द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवैपोरेशन। यही इवैपोरेशन होता है, ठीक ना। अब देखो इवैपोरेशन हम लोग समझ गए, सिंपल सा बात है, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम ही में, तो उसे ही इवैपोरेशन कहेंगे। और इवैपोरेशन का आगे हम लोग फैक्टर देखते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग इवैपोरेशन, कि ऐसा क्या फैक्टर है जो इवैपोरेशन को इफेक्ट करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। याद रखना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द इवैपोरेशन। तो इसमें बेसिकली याद रखना है कि 4 ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग को यहां पे रीड करना है, ठीक ना, लर्न करना है, समझना है अच्छे तरह से। कौन कौन सा 4 फैक्टर है, तो देखो 3 फैक्टर में तुम याद रखना, ये 4 फैक्टर होगा, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर तुम एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो इंक्रीज हो जाएगा इवैपोरेशन, रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हो, सॉरी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर देते हो तुम, जैसे हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज किए थे उसी तरह टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो भी इवैपोरेशन बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड, अगर विंड के हवा के बहाव को अगर तुम इंक्रीज कर दोगे, उसके स्पीड को बढ़ा दोगे, तो वो इवैपोरेशन को बढ़ा देगा। लेकिन एक चीज याद रखना है यहां पे, फोर्थ नंबर क्या है, एंड डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे इवैपोरेशन इंक्रीज होगा, यानी कि इवैपोरेशन का रेसिप्रोकल रिलेशन है विथ द ह्यूमिडिटी। अब एक चीज और, सब तो समझ में आ रहा होगा, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी किसको कहेंगे, जैसे सपोज दैट आप ले लेते हो एक, मान लो कि ये एयर है, ठीक ना, ये एयर का पार्टिकल हम लोग ले लिए, और इस एयर के पार्टिकल में हम लोग क्या किए, ये जो वाटर का पार्टिकल है इसे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वाटर के पार्टिकल का प्रेजेंस इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, कि हवा में पानी का जो कण मौजूद होता है उसे ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। देखो हवा में अगर कम पार्टिकल रहेगा वाटर का, लो पार्टिकल रहेगा वाटर का, बहुत ही कम मिनिमम रहेगा, तो वो ज्यादा कैरी कर सकता है वाटर को, ठीक ना। और तुम यहां पर देख रहे हो कि यहां पर अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पार्टिकल अगर वाटर का हो जाए तो वो कैरी ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होता है, ठीक ना। तो एयर का भी अपना एक कैपेसिटी है कि वो कितना पार्टिकल होल्ड कर सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं वाटर का क्या, ह्यूमिडिटी। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। अब देखो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे
इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया का इंक्रीज किया हुआ। अगर तुम कोई भी क्लॉथ ले रहे हो और क्लॉथ को अगर खींच कर और इसी तरह मुड़ा हुआ उसको रहने दिए तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर किसी क्लॉथ को अगर वॉश कर लिए और वॉश करने के बाद उसको पार्टिकुलरली अच्छे ढंग से स्प्रेड कर देते हो, जिससे ये पता चल जाता है हम लोगों को कि हाँ ये मतलब हम लोग टंगनी वगैरह में पसार देते हैं, तो उसे क्या करते हैं इसका अब सरफेस एरिया देखो और इसका सरफेस एरिया का कंपैरिजन करो। सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा दिए, इस वजह से इवेपोरेशन बढ़ गया और ये जो कपड़ा था जो पहले वेट था, ठीक ना, अब वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, अब सूख गया बहुत जल्दी। इस तरह रहेगा तो बहुत दिन तक लगेगा। अपने घर में एक्टिविटी कर सकते हो, अपने रुमाल को लो, पानी में डालो और उसे गोल करके इसी तरह करके रख दो, देखो कितना दिन उसे ड्राई होने में लगता है। लेकिन उसी रुमाल को जब एक उतने सेम रुमाल को लो, उसको ग्लास में डालो या गीला कर लो, गीला करने के बाद स्प्रेड कर दो, देखो कितना टाइम लगता है उसे ड्राई होने में। तो इस वजह से यहां पर क्या होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा, और हमेशा याद रखना जो भी इन शेप ऑफ स्फेरिकल शेप में रहेगा उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, याद रखना। तो यहां पर जो रुमाल हम लोग एकदम छोटा करके रखे होंगे, जो राउंड शेप में रख कर दिए होंगे, तो वो वाला तुम्हारा ज्यादा टाइम लेगा सूखने में, और जो फैला के रखे होंगे तो वो कम टाइम लेगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। तो ये वाला बात समझ में आ गया। देखो सरफेस एरिया के बाद हम लोग आते हैं कि विंड टेम्परेचर इंक्रीज करना। ऐसे भी अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे, घर में देखे होगे कि जब विंटर का सीजन रहता है तो कोई शर्ट है उसे सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, जबकि वही समर के सीजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बस क्या हुआ कि वो जल्दी ड्राई हो गया, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं था, कम था, इस वजह से उसे ड्राई होने में टाइम लगा। तो हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। फिर कह रहा है एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। देखो क्या करो, कपड़ा लो और कपड़ा को तुम नॉर्मल एक रूम में रख दो, और एक कपड़ा को लो जिसको एक क्या करो, फैन के सामने रखो, जो हवा के स्पीड को बढ़ा रहा है, फैन हो जाए या फिर कूलर, लेकिन कूलर में वाटर नहीं रहे तब, ठीक ना। तो यहां पर याद रखना कि जब विंड स्पीड हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जब हवा बहुत ज्यादा हम लोग के छत पे चलता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्यों, इंक्रीज हो जाता है विंड स्पीड में। लेकिन अगर हवा नहीं चलता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, बता चुके हैं ह्यूमिडिटी की, अगर एयर में पार्टिकल अगर वाटर का ऑलरेडी ज्यादा है तो वो और ज्यादा कैरी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वाटर का पार्टिकल बहुत कम है एयर में तो वो ज्यादा से ज्यादा कैरी करेगा, और ज्यादा से ज्यादा कैरी करेगा तो इवेपोरेशन भी हम लोगों का ज्यादा होगा। तो ये 4 पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है। फैक्टर इफेक्टिंग द evaporation, increase in the surface area, increase in the temperature, increase in speed, wind speed and decrease in the humidity। तो लास्ट वाला जो होगा उस पर नोटिस करना, बहुत ही फोकस कर लेना कि यहां पर याद रखो सब तो इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होता है वो डिक्रीज होगा तब इवेपोरेशन इंक्रीज करे। हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, कि इवेपोरेशन के कारण क्यों होता है ठंडा कोई भी चीज। कहीं पर भी अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब वहां पे गेन हो रहा है, क्या, वहां पे टेम्परेचर लॉस हो रहा है, और वहां का जो टेम्परेचर लॉस होगा तो फील होगा क्या, ठंडा हम लोग को, ठीक ना। तो देखो इसके पास हम लोग चलते हैं, कह रहा है इन एन ओपन वैसल, अगर हम लोग खुले हुए किसी वैसल को देखें, ठीक है, द लिक्विड कीप ऑन evaporating, the particle of the liquid absorb energy from the surrounding to regain
द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। कह रहा है कि अगर आप एक ओपन वेसल को देखते हो, ओपन वेसल में लिक्विड को रखते हो, तो वहां से इवेपोरेट होता रहेगा। इवेपोरेट कैसे होगा? तो इवेपोरेट होता रहेगा, इसका कारण क्या है? द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। जो पार्टिकल लिक्विड का होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब आप नीचे से तो हीट दे नहीं रहे हो, तो आखिर एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से करेगा? तो वो अपने सराउंडिंग से क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हम लोगों को किसी चीज का जरूरत होता है तो अपने फ्रेंड से हम लोग मांग लेते हैं पेन या शार्पनर वगैरह, जो भी जरूरत हो, नोटबुक वगैरह मांग लेते हैं अपने सराउंडिंग से। आसपास के फ्रेंड से मांगते हो तुम, तो उसी तरह यहां पर भी लिक्विड का जो पार्टिकल है वो अपने सराउंडिंग से क्या करेगा? अपने सराउंडिंग से एनर्जी रिसीव कर लेगा। और जब एनर्जी अपना रिसीव करेगा, लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, एनर्जी जो वो रिसीव करेगा सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, उस एनर्जी का क्या करेगा? वो इवेपोरेशन होने में, इवेपोरेट होने में यूज करेगा। और आप अगर अगल बगल से ले रहे हो एनर्जी, गर्मी हीट ले रहे हो, तो क्या होगा? आप सोचो तो हीट अगर आप अपने आसपास वाला से लोगे तो वहां पे हीट कम हो जाएगा, क्योंकि हीट भी तो लिमिटेड अमाउंट में है। आसपास के सराउंडिंग में जो पार्टिकल है उसमें भी तो हीट क्या है? एनर्जी क्या है? लिमिटेड अमाउंट में। आप उससे ले लोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो कह रहा है दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। और ये जो रिसीव करता है, एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, इस वजह से क्या होता है? इस वजह से सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। जैसे अगर एक सरफेस है, इस सरफेस में क्या है? बहुत सारा पार्टिकल है। कहीं भी देखते हो क्या है कि मैटर, जो भी मैटर होता है, क्योंकि जो भी मैटर होता है वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं हमारे मैटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पार्टिकल हम बना दिए, ये सरफेस के ऊपर का है, चाहे इस बोर्ड का ले लो या पानी का अपर लेयर ले लो। अब उसके आसपास तो बहुत सारा और भी पार्टिकल होगा ही होगा। इस तरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बहुत सारा पार्टिकल। अब क्या होता है? देखो, जो ऊपर का लेयर होता है ये क्या करता है? अपने बगल वाले से एनर्जी रिसीव करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिसीव करता है? तो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिसीव करता है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी अगर ये लेता जाएगा तो ये नीचे वाला तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ये लेकर ऊपर वाला जो है, जब हीट एनर्जी रिसीव कर लेगा तो ये रिसीव करके इन्वायरमेंट में ऊपर उठ जाएगा, मतलब इवेपोरेशन हो जाएगा। और ये इवेपोरेशन हो जाएगा, इसके वजह से क्या हुआ? नीचे का ये जो लेयर है, इस लेयर में कूलिंग हो गया, ठंडा हो गया। जब तुम घड़े को लेते हो, ठीक ना, हम लोग घड़ा ले लिए, सपोज दैट ये घड़ा है, ठीक है, मटका, मिट्टी का मटका का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्यों? सबसे बेस्ट ये होता है। इसमें क्या है? ऊपर के साइड में पानी का कण रहता है, मतलब पानी का पार्टिकल रहा, अंदर तो रहा ही पानी फुल, और इसके अलावे तुम देखोगे अगर, तो इसके बाहर में भी वाटर का पार्टिकल रहता है। वाटर का पार्टिकल रहता है चारों ओर, क्योंकि मटका देखोगे बाहर से हल्का गीला टाइप में लगेगा, ठीक ना। तो जब एयर आएगा, फ्लो होगा, वो यहाँ के पार्टिकल को के साथ क्या करेगा? यहाँ का पार्टिकल अपने आसपास के एरिया से हीट रिसीव करेगा। सारा पार्टिकल हीट रिसीव करेगा और वो ऊपर इवेपोरेट कर जाएगा। इधर से भी कोई एयर आया तो ये पार्टिकल क्या किया? आसपास से क्या किया? हीट रिसीव कर लिया, हीट रिसीव किया और ये ऊपर इवेपोरेट हो गया। तो यहां पर जब इसी तरह बहुत सारा पार्टिकल करता है तो ये घड़ा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। और पानी अंदर का ठंडा रहता है, ये हो जाता है। फिर तुम देखे होगे छत पर जो सोता है गर्मी के दिन में लोग, अब तो सोना बंद कर दिए, लेकिन पहले गर्मी के दिन में ही छत पे लोग सोया करते थे, ठीक है। और उनके सोने के पहले शाम में क्या होता था? छत के ऊपर में पानी का स्पार्कल किया जाता है, ठीक ना। गर्मी के दिन में पानी आप डाल दो और ये पानी डालोगे, कुछ देर के बाद देखोगे ये सारा पानी उड़ गया भाप बन के, और दिन भर जो छत हम लोग का गर्म हुआ था, जो तावे के तरह गर्म हो चुका था, वो छत से अगर हीट इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का, तो क्या होता है? वो छत ठंडा हो जाता है। इस वजह से रात में ठंडा हो जाता था। या रूम वगैरह ठंडा करने के लिए भी पानी का स्पार्कलिंग किया जाता है, स्पार्कलिंग, ठीक है।
तो ये हुआ। हम लोग को जब पसीना आता है, आप देखना कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब बॉडी में पसीना आ जाएगा हेड पे या बॉडी में, ठीक ना, पसीना स्वेट जो आ जाता है, वो स्वेट आप क्या करो, पंखा के नीचे जाओ। पंखा के नीचे जाओगे, बिना एयर कंडीशन का आप फील करोगे बहुत ज़्यादा बॉडी ठंडापन रिसीव कर रहा है। तो ये कहाँ से हुआ, हम लोग का जो पसीना निकला ये इवेपोरेट हो गया एयर में, और जब ये स्वेट का मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है तो वो बॉडी से रिसीव कर रहा है गर्मी को, और हीट को अगर रिसीव कर रहा है तो बॉडी को ठंडा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो समझा। तो यहां पर हम लोग समझे हाउ डज इवेपोरेशन काउज द कूलिंग।